नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं श्रेया प्रजापति हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में मनुष्य के दुख और चिंताओं में एक सबसे बड़ा मुख्य कारण जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, जो एक ऐसा कारण है जिसके बारे में हर कोई व्यक्ति जानता है लेकिन उस पर बहुत कम ध्यान देता है, और वही एक इस सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है उसके दुख और चिंताओं का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मनुष्य को दुखी और चिंतित करने वाला एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि मनुष्य हो या वस्तु, किसी व्यक्ति का उसके साथ में ज्यादा लगाव होना वो उसके दुख और चिंताओं का कारण बनता है। इसे इन्वॉल्वमेंट भी कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी वस्तु को आपका ज्यादा अपना मानना, उसे अपना मानना, जाने अनजाने में ही उसे अपना मानने लग जाते हैं। और जब उस व्यक्ति या उस वस्तु पर कोई भी आंच आती है तो आप दुखी हो जाते हैं, उसके लिए चिंतित हो जाते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी रोड पर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और आप वहां से जा रहे हो और उस टाइम पे आप उस व्यक्ति को देखे और वो पूरी तरीके से लहूलुहान हो चुका है, लेकिन आप जब तक वहां है तब तक आपको उसके लिए बुरा लगता है, थोड़ा सा बुरा लगता है। और जैसे ही आप थोड़े से आगे बढ़े आप उसके बारे में भूल जाते हैं, फिर उससे आपको कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन उसी की जगह पर अगर कोई आपका अपना वहां पर होता तो क्या आप उसे उस ऐसी कंडीशन में छोड़कर आते? बिल्कुल नहीं। आप उसकी हेल्प करते, उसे हॉस्पिटल ले जाते, उसके साथ में रहते, उसका ख्याल रखते और उसके बारे में दुखी हो जाते, चिंतित हो जाते। उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता, कई दिनों तक आप उसके लिए चिंतित रहते, दुखी रहते कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। तो ये होता है एक तरह से इन्वॉल्वमेंट। किसी भी चीज के साथ में आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, उस चीज से या उस वस्तु से, उस व्यक्ति के साथ में जब आपका लगाव ज्यादा होता है तो ये आपको दुखी और चिंतित करता है। अब मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आप खुद भी सोचेंगे कि हाँ, शायद ऐसा करने से ही हमारे जीवन की चिंताएं और दुख दोनों दूर हो सकते हैं। ये कहानी है राजा जनक की, जो कि राम सीता की जोड़ी में सीता जी के पिता थे। उन्होंने अपने मनुष्य के जीवन के सभी विकारों के बारे में पूरी तरीके से ज्ञान ले लिया था। वो मन की शक्तियों से पूरी तरीके से वाकिफ थे और उस पर पूरी तरीके से विजय पा चुके थे, और वो बहुत ही ज्यादा परम ज्ञानी थे। और उसी टाइम पे एक ऐसे गुरु भी हुआ करते थे जो खुद भी बहुत ही ज्ञानी थे, और उनके आश्रम में एक ऐसा शिष्य था जो उनके पास में ज्ञान लेने के लिए आया था, अपने मन की शक्तियों पर विजय पाने के लिए उनके पास आया था। तो उसके पास बहुत से सवाल थे जिसका मतलब जवाब उस गुरु के पास नहीं था। तो फिर उन गुरु ने सोचा कि अब इस शिष्य को राजा जनक के पास में ही भेजना चाहिए। तो फिर उन्होंने उस शिष्य से कहा कि तुम राजा जनक के पास जाओ और उनके पास जाके ज्ञान लो। तो उन्होंने, उस बच्चे ने, जो शिष्य था, उसने सोचा कि अब राजा जनक मुझे क्या ज्ञान देंगे, वो राजा है, उनको ज्ञान थोड़ी होता है, गुरु ज्ञान देता है। तो फिर भी उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन उनकी गुरु की आज्ञा को टाल नहीं सकता था। तो तुरंत उसने गुरु के पास से जो पत्र था वो लिया और सीधे एक जोड़ी कपड़े लेके और सीधे राजा जनक के दरबार में उपस्थित हो गए। अब वहां जैसे ही पहुंचा तो जो पत्र था वो राजा जनक को दिया, और राजा जनक ने पत्र लेते ही उन्हें पूरी बात समझ में आ गई, और उन्होंने फिर उस शिष्य को अभी आराम करने के लिए भेज दिया। उसके बाद में फिर उन्होंने बोला कि तुम मुझे रात को मिलने आना, तब मैं तुम्हें ज्ञान बताऊंगा। तो उसने बोला ठीक है। फिर वो रात को वापस गया। तो गुरु ने, जो राजा जनक थे, उन्होंने बोला कि आओ पहले बैठो मेरे पास, मेरे साथ बात करो, फिर मैं तुम्हें ज्ञान की बात बताऊंगा। तो उन्होंने, उस शिष्य ने फिर देखा कि उस टाइम पे जो राजा जनक थे वो बहुत ही ज़्यादा शौकीन व्यक्ति थे। तो वो शराब पी रहे थे और कुछ नर्तकियाँ थी जो नृत्य कर रही थी। तो उस शिष्य को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आई। तो ये चीज़ें देखकर राजा जनक ने बोला कि तुम बैठो तो सही। तो फिर उसने बोला कि नहीं राजा जी, यहाँ नहीं, बाहर जाके बात करते हैं। तो राजा जी ने बोला कि काम करते हैं, हम सुबह मिलेंगे। तो ठीक है। फिर वो वापस अपने कमरे में गया। सुबह जल्दी उठते ही राजा जनक के पास पहुंचा और बोला कि अब मुझे ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम सरोवर में स्नान करने चलते हैं और वहां मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा।
तो बोले ये भी ठीक है। वहाँ गए और उन्होंने अपने सेनापति को कुछ आदेश दिए और उसके बाद में दोनों स्नान करने के लिए सरोवर में बैठ गए। अब जैसे ही वहाँ स्नान करने के लिए गए तो मतलब राजा जनक कुछ बोल ही नहीं रहे थे, तो शिष्य सोचने लगा कि ये मुझे ज्ञान नहीं दे रहा है तो मैं अब क्या करूँ। अब वो थोड़ी देर हुई, सिर्फ थोड़ी देर के बाद में उस शिष्य ने देखा कि राजा जनक के महल में आग लग चुकी थी। वहां से धुआं उठ रहा था और सारे लोग इधर से उधर भाग रहे थे। लेकिन राजा जनक ये सब कुछ देखते हुए भी उन्हें कोई चिंता नहीं थी। वो बस सरोवर में डुबकियां लगा रहे थे और स्नान का आनंद ले रहे थे। ये देखते ही शिष्य तो चौंक ही गया। उसने बोला कि राजा जनक, आपका महल जल रहा है, धुआं उठ रहा है, मेरे कपड़े अंदर है वहां पे। तो फिर राजा जनक उस पर कुछ भी नहीं बोले और बस यही देखते ही उस शिष्य को सारी बात समझ में आ गई, उसे पूरा ज्ञान मिल गया। आपको समझ में आया? क्योंकि राजा जनक का किसी भी चीज के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं था। वो चीजें उनकी थी, वो उनका उपयोग करते थे, लेकिन उनको उस चीज से इन्वॉल्वमेंट नहीं, उन चीजों से ज्यादा लगाव नहीं था। महल जल जाएगा, दूसरा बन जाएगा, लेकिन उस पर दुखी और चिंता लेके बैठते रहते तो फिर क्या हो जाता। ये होती है मन की शक्तियां। ज्यादा चीजों के साथ इन्वॉल्व होना आपको दुखी और चिंतित करता है। और इस दुख और चिंताओं में एक ऐसा इन्वॉल्वमेंट के साथ में एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो बहुत ही भावनाशील मनुष्य कहा जाता है, जो दूसरा कोई भी व्यक्ति जिसको वो बहुत कम जानता है या दूर के रिश्तेदार या कोई भी है, तो उससे उसका लगाव भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी उनके साथ में कुछ घटित हो जाए तो वो खुद दुखी हो जाता है, दूसरों की दुख चिंताएं पाल लेते हैं। वो होते हैं भावनाशील व्यक्ति। तो ऐसे भावनाशील व्यक्ति या ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट वाले आप मत बनिए। चीज़ों के साथ में उनका उपयोग करिए, उनके साथ में रहिए, लेकिन उनके साथ में इन्वॉल्वमेंट जब ज़्यादा होता है, मनुष्य के साथ में हो या वस्तुओं के साथ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। वो दुख और चिंताओं का कारण बन जाता है। इसीलिए किसी भी वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसके साथ में अपना इन्वॉल्वमेंट, अपना लगाव कम करिए। जैसे जैसे आप लगाव कम करेंगे, आप अपने जीवन से दुख और चिंताओं को कम होते हुए पाएंगे। आई होप कि आज का ये इन्फॉर्मेशन, आज की ये बात आपको समझ में आई होगी और आप अपने जीवन में इस इन्वॉल्वमेंट के स्तर को कम करके अपने लाइफ में खुशियाँ और उत्साह और आनंद को, इस स्तर को और ऊंचा ले जाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो में, लेकिन जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसा जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।